हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। नमिक पॉल के नाम को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी लंबी हाइट, डीप वॉइस और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस से इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। आजकल नमिक कलर्स टीवी के सबसे बड़े सुपरनैचुरल फ्रेंचाइजी नागिन 7 में आर्यमान सूरी के किरदार में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 6 फीट 4 इंच के हंक का सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये हमेशा से एक्टिंग ही करना चाहते थे या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था? इस वीडियो में मैं आपको नमिक पॉल की लाइफ की बचपन से लेकर स्टारडम तक की हर छोटी से बड़ी डिटेल बताने वाली हूँ, जैसे उनकी एजुकेशन, पढ़ाई, स्ट्रगल्स और जॉब के दौरान बीमार पड़ जाने का सच, करंटली किसे डेट कर रहे हैं वो और 5-6 गर्लफ्रेंड कौन रह चुकी है उनकी, और साथ ही बताऊंगी उनकी हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। नमिक पॉल का जन्म 19 सितंबर 1987 को उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में हुआ था और नमकू, नमू और पॉली उनके निकनेम्स हैं। हालांकि इंटरनेट पर कुछ सोर्सेज उनका बर्थ ईयर 1985 भी बताते हैं, लेकिन वेरीफाइड रिकॉर्ड्स और एक्टर के करियर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो 1987 बर्थ ईयर ही ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। नमिक काफी सोफेस्टिकेटेड और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने कई स्टेट्स में काफी ऊंची पोस्ट पर काम किया। उनकी माँ एक लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो सोशल इश्यूज पर हमेशा एक्टिव रही है। लेकिन सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, नमिक की बड़ी बहन भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से है और वो भी एक लॉयर है, और उनके ब्रदर इन लॉ भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े नमिक के लिए एजुकेशन हमेशा से प्रायोरिटी रही। उनका बचपन देहरादून और लखनऊ के अलग अलग जगहों में बीता, क्योंकि उनके फादर की पोस्ट ट्रांसफरेबल थी। नमिक ने अपनी स्कूलिंग मसूरी के मशहूर बोर्डिंग स्कूल वुडस्टॉक स्कूल से की। बोर्डिंग स्कूल की लाइफ ने उन्हें बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट और डिसिप्लिन बना दिया था। स्कूल के दिनों में उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, खास तौर पर बास्केटबॉल का। उन्हें बास्केटबॉल से इतना लगाव था कि एक टाइम पर वो इसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे। स्कूल में उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स इंग्लिश और इकोनॉमिक्स थे, जबकि केमिस्ट्री उन्हें थोड़ी मुश्किल लगती थी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नमिक ने हायर स्टडीज के लिए इंडिया से बाहर जाने का फैसला किया। वो USA चले गए और वहाँ पोर्टलैंड के लुइस एंड क्लार्क कॉलेज में एडमिशन लिया। अमेरिका में उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपना मेजर सब्जेक्ट चुना और मैथमेटिक्स को माइनर के तौर पर पढ़ा। अमेरिका में रहते हुए ही नमिक को थिएटर और एक्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। उन्होंने वहाँ कॉलेज में थिएटर वर्कशॉप्स अटेंड किए और स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दी। लेकिन उस टाइम एक्टिंग को एज अ करियर चुन लेना उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद वो इंडिया वापस आ गए, पर इंडिया लौटने के बाद नमिक ने एक्टिंग नहीं बल्कि जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली में NDTV 24/7 ज्वाइन किया एज एन इंटर्न और फिर वहां एज अ ट्रेन्ड रिपोर्टर और एंकर काम करने लगे। नमिक बताते हैं कि जर्नलिज्म की लाइफ बहुत ही टायरिंग और डिमांडिंग होती है। उनका शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक था कि उन्हें अपने 1 साल के जर्नलिज्म करियर के दौरान 2 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन ने नमिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो वाकई इस काम के लिए बने हैं। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं है तो वो काम आपको थका देता है। इसी रियलाइजेशन के बाद ही उन्होंने NDTV की जॉब छोड़ दी और मॉडलिंग की तरफ रुख किया। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने दिल्ली में ही थिएटर ज्वाइन किया ताकि वो एक्टिंग की बेसिक्स को और बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने तरुण तहिलियानी जैसे बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक भी किया। इसके बाद साल 2012 में जब उन्होंने मुंबई आने का फैसला लिया तो उनके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड या इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं थे। मुंबई में कदम रखते ही ऑडिशंस देने का सिलसिला शुरू हो गया, बट उनके लिए ये सफर भी आसान नहीं था। उन्हें अपनी हाइट की वजह से कई बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। प्रोड्यूसर्स को लगता था कि वो इंडियन टेलीविजन की स्टैंडर्ड हाइट वाली एक्ट्रेसेस के अपोजिट बहुत ज्यादा लंबे लगेंगे। नमिक ने लगभग 3 साल तक स्ट्रगल किया। एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें लगा कि एक्टिंग भी शायद उनके लिए नहीं है और वो वापस जाने का मन भी बना चुके थे। पर फिर उन्होंने अपना आखिरी ऑडिशन बिना किसी उम्मीद या प्रेशर के दिया और किस्मत देखिए कि वही ऑडिशन काम कर गया और उन्हें ZTV के पॉपुलर शो कबूल है में एहसान का रोल मिल गया। इस शो में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने अदिति गुप्ता के अपोजिट काम किया और वहां से उन्हें एज एन एक्टर रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई। नमिक पॉल की लाइफ का असली गेम चेंजर साल था 2016। सोनी टीवी ने एक नया शो लॉन्च किया था, एक दूजे के वास्ते। इस शो में नमिक ने श्रवण मल्होत्रा का लीड रोल निभाया, जो कि लंदन से आया एक गुस्से वाला लॉयर था। इस शो में उनकी को स्टार थी निकिता दत्ता, जिन्होंने सुमन तिवारी का किरदार निभाया था। नमिक की 6'4"
हाइट और निकिता दत्ता की हाइट डिफरेंस फैंस के बीच एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया। निकिता प्यार से उन्हें अपना सेल्फी स्टिक कहती थी। खैर, श्रवण मल्होत्रा के किरदार ने नमिक को घर घर में पहचान दिला दी। उनके इंटेंसिव लुक्स और नेचुरल एक्टिंग ने लड़कियों को उनका दीवाना बना दिया। हालांकि ये शो चैनल के इंटरनल डिसीजंस और निकिता दत्ता की हेल्थ इश्यूज की वजह से अचानक बंद कर दिया गया, लेकिन फैंस ने इस शो को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड चलाए थे। नमिक को इस शो के लिए लायंस गोल्ड अवार्ड 2017 में बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का अवार्ड भी मिला। एक दूसरे के वास्ते शो के बाद नमिक ने डिसाइड किया कि वो सेम टाइप के रोल्स रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया और सोनी टीवी के सुपरनैचुरल रोमांटिक थ्रिलर एक दीवाना था में शिव कपूर का कैरेक्टर साइन किया। इस शो की खासियत ये थी कि नमिक इसमें एक घोस्ट का किरदार निभा रहे थे। नमिक के लिए ये कैरेक्टर चैलेंजिंग था क्योंकि उन्हें बिना बोले और सिर्फ अपनी आंखों और प्रेजेंस से डर और प्यार दोनों दिखाना था। शरान्या एके डोनाल्ड बिस्ट के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस शो में बाद में एक लीप आया और नमिक ने क्रिश खन्ना का किरदार भी निभाया। उन्हें इस शो के लिए डोनाल्ड बिस्ट के साथ बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी का गोल्ड अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद नमिक ने होस्ट के तौर पर भी अपने हाथ आजमाए। उन्होंने बिंदास के शो ए जिंदगी को होस्ट किया जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था। साथ ही वो द ट्रिप वेब सीरीज और बेफिक्रे बेल्जियम के जो कि एक ट्रैवल शो था उसका पार्ट भी रहे। साल 2019 में नमिक ने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ अपना पहला शो किया, कवच महाशिवरात्रि। इसमें उन्होंने दीपिका सिंह के अपोजिट अंगद का रोल प्ले किया। नमिक ने इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें बचपन से ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद था, इसीलिए सुपरनैचुरल जॉनर उन्हें हमेशा से अट्रैक्ट करता है। इस शो के बाद साल 2020 में वो पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी 2 में विराज भरद्वाज के रूप में एक कैमियो रोल में नजर आए, लेकिन फिर पैंडेमिक की वजह से सब कुछ रुक गया। नमिक ने इस टाइम का यूज अपने आप को रीसेट करने में किया। उन्होंने लगभग 2-3 साल का ब्रेक लिया क्योंकि वो रिग्रेसिव कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो हमेशा से ही क्वालिटी राइटिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने इस ब्रेक के दौरान अपनी फिटनेस और फैमिली पर पूरा फोकस किया। 2023 में उन्होंने ZTV के शो लग जा गले से ग्रैंड एंट्री की। इस शो में उन्होंने शिव धूपर और अनिकेत धूपर का डबल रोल निभाया। ये पहली बार था जब वो स्क्रीन पर 2 अलग अलग किरदारों में एक साथ नजर आ रहे थे। तनीषा मेहता के साथ उनकी फ्रेश पेयरिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस शो के बाद साल 2020 में नमिक ने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के आइकॉनिक शो कुमकुम भाग्य में भी एंट्री ली। इस शो में उनका किरदार शिवांश रंधावा का था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमिक ने शो में पहली बार एज एन एंटी हीरो काम किया। शिवांश का कैरेक्टर ग्रे शेड्स लिए हुए था जो नमिक के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इस शो में उनके अपोजिट प्रणाली राठौर नजर आई। हालांकि ये रोल शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इस रोल ने नमिक की वर्सेटैलिटी को एक बार फिर प्रूव कर दिया। अब आते हैं उनके करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर, जो है नागिन 7। एकता कपूर के इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना हर एक्टर का सपना होता है। नमिक पॉल को प्रियंका चाहर चौधरी, जो इस शो में अनंता और आहना का रोल निभा रही है, उनके अपोजिट मेन लीड आर्यमन सूरी के तौर पर कास्ट किया गया। आर्यमन सूरी का किरदार नमिक की अपनी रियल लाइफ से काफी मिलता जुलता है। शो में आर्यमन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है और उसने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार 4 बार जीता है। वो अपना खुद का एक न्यूज चैनल भी चलाता है। वहीं नमिक ने अपने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा कि एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना आसान है एज कम्पेयर टू बीइंग अ रियल जर्नलिस्ट। आर्यमन का किरदार शुरुआत में काफी बिटर, सार्कास्टिक और शार्प दिखाया गया है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ पुराने दुख जुड़े हैं। वो अक्सर शराब पीता है और लोगों से रूड रहता है, लेकिन अंदर से वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। नागिन 7 का सबसे बड़ा सस्पेंस ड्रैगन के चारों तरफ घूम रहा है। इनिशियल एपिसोड्स में रूमर्स थे कि नमिक का कैरेक्टर रियल ड्रैगन हो सकता है। आर्यमान इस वक्त सुपरनैचुरल दुनिया से अनजान है और ह्यूमन साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि उसके कैरेक्टर में भी कोई बड़ा सुपरनैचुरल ट्विस्ट आएगा। आर्यमान और आहना की केमिस्ट्री, जिसे फैंस आर्य अनंता कह रहे हैं, शो की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है। नमिक के रॉयल लुक्स और प्रियंका के साथ उनकी हाइट डिफरेंस स्क्रीन पर एक मैजिकल वाइब क्रिएट कर रही है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ, लव्स, लाइक्स और कंट्रोवर्सीज की, तो नमिक पॉल अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा हाइड करके रखते हैं। वो मीडिया में सिर्फ अपने काम को लेकर बात करते हैं, लेकिन फैंस की नजरों से कुछ नहीं छिपता। नमिक और निकिता दत्ता के बीच एक दूसरे के वास्ते के दौरान बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शो के अचानक बंद होने पर दोनों के बीच टेंशन पैदा हो गई। कहा जाता है कि फिल्म ऑफर्स के लिए निकिता ने शो छोड़ने का मन बना लिया था, जिस वजह से नमिक नाराज थे। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और कई सालों तक बात नहीं की। फैंस आज भी #श्रमन के उस ब्यूटीफुल बॉन्ड को मिस करते हैं। नमिक ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी लाइफ में 5-6 गर्लफ्रेंड को डेट कर चुके हैं। उनका ये स्टेटमेंट उनके फैंस के लिए शॉकिंग था और उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, लेकिन नमिक हमेशा से ऑनेस्ट रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका पहला क्रश उनकी 5th ग्रेड की टीचर थी,
जो एक मॉडल भी थी। फिलहाल नमिक पॉल का कहना है कि वो सिंगल है। उनका नाम कई को स्टार्स के साथ जुड़ा है, जैसे तनीषा मेहता और रांची शर्मा। रांची शर्मा के साथ उनकी ग्रोइंग दोस्ती और उनके पोस्ट पर लाइक्स ने डेटिंग रूमर्स को हवा दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया। बात करें उनकी हैबिट्स और हॉबीज की, तो नमिक के पास एक जर्मन शेफर्ड है। वो अक्सर डॉग्स और कैट्स को भी रेस्क्यू करते दिखाई देते हैं। वो बचपन से ही फिटनेस फ्रीक है और स्कूल डेज से वर्कआउट कर रहे हैं। उन्हें इंडियन फूड में घर का खाना पसंद है और जंक फूड में वो मैगी और कोको कोला के दीवाने हैं। नमिक एक बड़े बुकवॉर्म भी है। उन्हें हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स और हॉरर नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। नमिक ने अपने छोटे सी करियर लाइफ में कई सारे बड़े अवार्ड्स और माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं। उन्होंने कई सारे रिजेक्शंस देखे, हाइट की वजह से ताने सुने और कई सालों तक स्ट्रगल भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोई। आज नागिन 7 के आर्यमान सूरी के रूप में नमिक जो सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, वो उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। उनका कैरेक्टर आर्यमान धीरे धीरे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है और आने वाले एपिसोड्स में हमें उनका एक नया रूप देखने को मिल सकता है। नमिक पॉल सिर्फ एक आई कैंडी एक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे परफॉर्मर है जो अपने किरदार में जान डाल देते हैं। देहरादून से मुंबई तक का उनका ये सफर हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखता है। तो आपको कैसी लगी नमिक पॉल की ये लाइफ स्टोरी? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।